अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसी वेख रहे हो मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़ा नवी वीडियो लेके हाजिर होया हूँ। वीडियो देखने तो पहले मेरे चैनल को लाइक ते सब्सक्राइब कर लो। थोड़ी वाले मैंने हौसला देवंदा गिफ्ट हो सी ताकि मैं थोड़ी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सका। दोस्तों मैं आज तो दसूँगा तरशादा फलों का केरा और तदारक। फूलों का केरा, ये केरा न काफ़ी अम्ल ज़हर की कीड़े मकोड़ों के हमले और नाइट्रोजन की शदीद कमी की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, और फिर कुछ जो केरा होता है तेज़ तूफ़ान से हो जाता है, आंधियों से हो जाता है और कोई बारिश की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, पौधे की कमज़ोर सेहत, पौधा जितना कमज़ोर होगा उतना ज़्यादा फूल लेगा और उतने ज़्यादा केरा करेगा। पहले मैंने बताया कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से केरा करता है। जब पौधे को नाइट्रोजन की कमी होगी तो फूल ज़्यादा लेगा और केरा भी ज़्यादा करेगा। ठीक है दोस्तों, इब्तदाई मराइल में अमल ज़हर की जो फल बनता है वो कसीर तादाद में गिर जाता है। पौधा जितना कमज़ोर होगा ना उतनी ज़्यादा मकदार में फूलों और उन पर इब्तदाई मराइल में अमल ज़हर के बाद जो फल बनता है वो कसीर तादाद में गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो गैर मौजू ग़िज़ाई अनासर की अदम फरामी, पौधों को अगर मुतनासिब ग़िज़ाई अनासर यानी नामियाती व गैर नामियाती खादें और अनासर सग़ीर नाम में ही किया जाए तो पौधे अपने अंदर से अहम खलियाती निज़ाम को बरकरार नहीं रख सकते, कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरह फूलों के केरे का अमल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोशिश करनी है कि इस चीज़ का ख्याल करना है। मौसम गर्मा के शुरू में केरे की वजह से दर्जा हरारत में इजाफ़ा और पानी की शदीद किल्लत से केरा होता है। मौसम में गर्मा के शुरू में केरा इसलिए होता है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, और हमारे ज़मींदार जो हैं वो पानी का ख्याल नहीं रखते जिसकी वजह से केरा होता है। सुबह पंजाब में जो है तरशादा फल पैदा करने वाले इलाके में दिन के वक्त दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। ये तो बखर में अक्सर ही बढ़ जाता है। 3-4 दिन तो हमारा लगातार रहा है 39-40, 38-39-40, जिसकी वजह से फलदार पौधे से पानी का अखराज तेज़ होने की सूरत में फल की ज़िंदगी इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और फल पिपलाट का शिकार जो होता है। ये देखें, पिपलाट का शिकार हुआ पड़ा है दोस्तों। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देख लें। ठीक है, जिस वक्त फल अपनी पुख्तगी के करीब होता है उस मौके पर फल के केरे की वजूहत में फल और डंडी के दरमियान मुर्दा खलियात की तह बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इस मरहले में बाद बीमारियां डिप्लोडिया और अल्टरनेरिया की फफूंदी हमला आवर होकर फल का वो हिस्सा जो इसकी डंडी के साथ मुंसलिक हो उसके गलने सड़ने का बायस बनकर दरख्तों में लगे फल को गिरा देती हैं। ठीक है दोस्तों,
ये भी अटैक होता है, इसका भी अटैक होता है। दो बीमारियां इस पे अटैक करती हैं। फल और डंडी के दरमियान जो बीमारियां अटैक करती है वो ये है डिप्लोडिया और अल्टरनेरिया की बीमारी। डिप्लोडिया और अल्टरनेरिया दोस्त, मैं बीमारी भी आपको दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा। ये देखें, ये भी प्लाट का शिकार हो गया है। ये देखें, ये प्लाट का शिकार हुआ खड़ा है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जितना इसको नाइट्रोजन कमी होगी, बीमारियाँ अटैक करेंगी, उतना ही केरा ज़्यादा करेगा। ठीक है दोस्तों, और एक और बात आपको बताऊं कि जो केरा करना है वो उसने करना ही भी होता है। बीमारियां लगे तब भी करना है, और जो पौधे फल कंट्रोल करना है, रखना है, वो उसने रखना भी है, सारा नहीं गिरा सकता। वो देखें पौधा फल, ऐसे बीमारी का अटैक है। अभी ये फल देखें ना, जो बड़ा है, तैयार हो चुका है, उसका कुछ नहीं होगा। ये देखें, ये देखो, जो बड़ा फल है तैयार हो चुका है, उसको तो कुछ नहीं होगा। जो छोटा फल है उसको लगने लगना है। ये रहा, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख लें, कोई ज़मींदार कहते हैं कि सारा फल ही पौधा खड़ा करे, लेकिन नहीं, सारा फल पौधा खड़ा नहीं कर सकता। जितनी इसकी गुंजाइश होगी उतनी ही वो पौधा फल खड़ा करेगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लें वो बीमारी जो है, ये देखें। सारा फल पौधा खड़ा नहीं कर सकता, उसने अपने हिसाब के मुताबिक जितनी उसकी गुंजाइश होगी उतना ही उसको खड़ा करना है। और इंसान के सामने जितना खाना रख दो वो सारा तो नहीं खा जाएगा ना, गुंजाइश के मुताबिक ही खाएगा। अगर ये सारा फूल खड़ा रहे तो उसके ऊपर फल बन जाए तो ये पौधे कैसे बर्दाश्त करेंगे इसको। अपने हिसाब के मुताबिक उन्होंने सही फल लिया हुआ है सारा। ठीक है दोस्तों, केले के अहम वजूहत जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बागात में नामौजूद फसलों की काश्त, जैसे हम बागात में बरसीम काश्त करते हैं ना, तो बरसीम को पानी की ज़रूरियात जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बागात को इतनी ज़रूरत सर्दियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी बरसीम को होती है सर्दियों में। वो सरमा में ही, मौसम सरमा में हम काश्त करते हैं बागात के अंदर। और बागात हमारे को सर्दियों में लंबे वक्फे से
पानी की ज़रूरियात होती है। ठीक है दोस्तों, और जिस वजह से हम बार बार पानी लगाते हैं बगात को सर्दियों में, और बगात का जो जड़ी निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर होता है, और जिसकी वजह से वो केला लगता है। दोस्तों कोशिश करेंगे जो बगात है उसमें लहसुन काश्त ना करते हैं। जब लहसुन काश्त करेंगे तो उसमें घुक्का की बीमारी लगती है, उसके ऊपर अटैक करती है, पौधे के ऊपर, उसकी पत्ते पर भी अटैक करती है, उसके पत्ते भी ख़राब करती है, और उसके बाद उसका ना जो छाल है वो ज़ख्मी करती है, खाल को ज़ख्मी करती है, समझो उसकी शाखों को ज़ख्मी करती है, और पौधे से जल्दी आसानी से उतरती नहीं। इसलिए कोशिश करेंगे वो लहसुन काश्त ना करें बागात में। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा जो सर्दियों में लगाते हैं वो भी ना लगाएं, क्योंकि बरसीम वगैरह का तो पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कोशिश करें दोस्तों कि बड़े बागात जो है ना उनमें कुछ भी काश्त ना करें। जिस तरह हमने ये खाली छोड़ा हुआ है ना, देखिए हमने खाली छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं काश्त करते इसमें। बस यही थोड़ा बहुत दाल मसूर या चना की काश्त कर लेते हैं। ज़्यादा जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो काश्त नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, जड़ों के गलने सड़ने की वजह से मुतासर होती है। खुराक से तरसेल जो होते हैं वो जड़ों के गलने सड़ने से मुतासर होते हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों। और उन पर आने वाले फूल व फल इब्तदाई मराइल में कीड़े का शिकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फलदार दरख्तों पर कीड़े मकोड़े बीमारी का हमला ना हो तो इनका आपाशी का भी ख्याल रखें। पौधों को ग़िज़ाई अनासर औकात के मुताबिक दें। ठीक है दोस्तों, और जो कीड़े नई फोट और फूल पर हमलावर हों उनका तदारक करें। ठीक है दोस्तों, और मौसम गर्मा में जो हमने हल चलाने हैं कोशिश करेंगे वो हल ज़रा ख्याल से चलाएं। और पहली बात है कि चलाने नहीं है, कोशिश करनी है नहीं चलाने। अगर चलाने भी हैं तो कोशिश करेंगे वो शाख के साथ, पौधे के साथ ना अटैच हो हल, ताकि पौधे को नुकसान ना हो, फल ना गिरे। ठीक है दोस्तों, उसकी शाखें ज़ख्मी ना हो। स्प्रे मैं आपको बता देता हूँ केरे के लिए। ppm 2 ग्राम फील 100 लीटर। ठीक है, टॉपसन एम जो है वो 150 ग्राम 100 लीटर। ठीक है दोस्तों, पानी की शरह से स्प्रे बर्दाश्त के से पहले वाले फल के केरे के तदारक के लिए बहुत मौसर साबित हुआ है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।